शंकर जी के गले में सांप पड़े हैं। क्या कर रहे हैं गले में सांप? क्या कर रहे हैं? शंकर जी गले में सांप क्यों रखते हैं? गले में जहर है, जलन हो रही थी, तो फिर आपसे बात हुई कि सांप लटकाएंगे तो जलन नहीं होगी, हैं? शंकर जी के गले में सांप इसलिए हैं क्योंकि सांप कहलाता है काल। सांप मतलब मृत्यु। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया। तो शंकर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान हो, सीता रामचंद्र हो, जिसके हृदय में राम हो, तो काल उसके गले में भी पड़ा हो तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए कालों के काल हैं महा। कालों के काल को भी जो गले में लटकाए, समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके हृदय में यदि भगवान है तो काल बिल्कुल गले तक पहुंच जाए तो भी आपका कुछ बिगाड़। शंकर जी के कंठ में क्या है? जहर है। अंदर क्या है? और हृदय में कौन? राम। एक बात बताएं, शंकर जी ने जहर को कहां रोका? गले में। गले के नीचे जाने दिया? क्या सीखा आपने इस बात से? कि समाज की बुराई का जहर आप अपने हृदय तक ना ले जाना। बुराई बस आप कंठ तक यदि आपने जहर पिया है, किसी की निंदा सुनी तो सुन ली निंदा। पहली बात तो सुनना नहीं चाहिए, और सुनी तो उसे हृदय तक ना ले जाओ, वो जहर है। इसे सब गले में ही रख के खत्म करो। कोई भी बुराई का जहर आपके हृदय तक ना पहुंचे। शंकर जी कहते हैं उसे बीच में ही रोक लो, क्योंकि यदि कोई भी बुराई आपके हृदय तक पहुंची तो वो आपको परेशान करेगी। इसलिए समाज की बुराई, छल कपट निंदा चुगली, समाज में क्या है? ये जहर ही तो है। ये सब हृदय तक ना पहुंचे। शंकर जी आए कन्हैया का दर्शन करने। मैया ने कहा लाला को दर्शन ना कराऊं, तब भगवान कृष्ण रोने लग गए। मैया बोली लाला काहे गो काहे गो? शंकर जी बोले मैया लाला मेरे से मिलवे की ताई रो रहा है, एक बार मिला दो। जब ना चुप भय भगवान, शंकर जी बोले मैया जब तक तू मिलाएगी ना है लाला चुप ना होएंगे। मैया बोली लाला चल अब तो को बाबा से मिलाऊं, पर दूर से मिलियो लाला। कन्हैया जैसे ही भगवान शंकर के पास आए तो मुस्कुराने लग गए। शंकर जी बोले मैया हमारी गोद में दे दे, खिलखिलाए हुए लग जाएगो। जैसे ही शिव जी की गोद में कृष्ण कन्हैया गए, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। भगवान कृष्ण बोले हे भोले बाबा आपको मैं क्या दूं? कन्हैया बोले हे भोले बाबा मैं आपको क्या दूं? तो शंकर जी बोले प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। शंकर जी बोले कि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों में जगह दे दो। तब भगवान कृष्ण बोले कि चरणों में क्या, आप जैसे भक्तों को, शिव जी कौन है? परम भक्त। भगवान कृष्ण बोले आप जैसे भक्त को हम चरणों में नहीं अपने होंठों से लगा के रखना चाहते हैं, इसलिए आप बांसुरी बन के हमारी होंठों से लग जाइए। इसलिए शंकर जी क्या बन गए? बांसुरी। क्या बन गए? ये जो बांसुरी है भगवान के हाथ में, ये कौन है?
भगवान शंकर ही बांसुरी बन गए और भगवान के होंठों से लग गए। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। ये बांसुरी ने क्या पुण्य किया, सदा भगवान अपने होंठों से लगा के रखते हैं ये बांसुरी को। तो शंकर जी ही त्रेता में हनुमान बने और द्वापर में बांसुरी बन के भगवान की सेवा में आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी, मैया ने कमर में बांसुरी खोसी, कन्हैया के बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में मैया ने काजल लगाया, कमर में करधनी बांधी और पांव में छम छम करने के लिए पायल मैया ने बांध दी। अब कन्हैया जब चलते हैं तो छम छम पायल बजती है। भगवान बड़े सुंदर हैं, सारी सखियां भगवान को देखने आती हैं। बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल भगवान की तरह। बच्चे इतने सुंदर हैं, जरा विचार करिए कि जगत के पालनहार जब बाल रूप में आए होंगे वो कितने सुंदर रहे होंगे। जगत के पालनहार आए हैं, आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। सारी सखियां भगवान को देखने आई, भगवान का दर्शन करने आई। सारी सखियां कोई गोद में ले रही हैं, कोई गालों को चूम रही हैं और सबको भगवान दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। अब भगवान घुटनों के बल चलने लग गए, थोड़ा बड़े हो गए। भगवान के छोटे छोटे दांत निकल आए। बड़े हुए भगवान गोपियों के घर जा जाके माखन चोरी करने लग गए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन चुरा के खाया, ये तो देखो विनोद में कहा जाता है, लेकिन भगवान माखन चुराते नहीं। क्या करते हैं? गोपियां स्वयं भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप हमारे घर आओ और ये रखा है मक्खन, आप खाओ। जैसे आप सब लोग रोज बुलाते हो कि नहीं, हे प्रभु आओ, आप रोज भोग लगाते होंगे अपने घर पे भगवान को, तो भोग लगाते समय आप बुलाते ही तो हैं। तो जब आप बुलाओगे और भगवान यदि आ गए और आपके घर खा गए तो क्या भगवान चोर कहलाएंगे? आपने हमें बुलाया और हम आपके घर आए और आके खाए तो क्या हम चोर कहलाएंगे? तो गोपियां रोज मक्खन निकाल के भोग लगाती, प्रभु आप खाओ, तो भगवान तो उनके भोग को स्वीकार करने चले जाते हैं। उस लीला का नाम माखन चोरी लीला है। कोई चोरी ओरी नहीं करते भगवान। भगवान गोपियों के मक्खन को वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को खूंटे से भगवान खोल देते हैं। क्रौंस संजात हासा, गोपियां हंसती हैं। भगवान इस तरह की लीला करते हैं। बछड़ों को छोड़ देना, कभी गोपियों के छोटे छोटे बच्चों को भगवान रुलाते हैं, कभी उन्हें हंसाते हैं। इस तरह कभी बंदरों को मक्खन खवाते हैं, कभी ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते, ग्वाल वालों का गोला बनाते, मटकी पकड़ते, मक्खन का लौंदा बना के सबको बांटते। ये नित्य की लीला है, इसे कहते हैं बाल लीला। गौशाला में जाना, बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ के भगवान बछड़ों के संग खेलने लग जाते हैं, बछिया के संग खेलते। गायों के थन में मुंह लगा करके गैया का दूध पीने लग जाते हैं, गैया का बछड़ा बन करके। गैया बड़े प्यार से प्रभु को चाटती है और भगवान गाय को भी सुख देते हैं। इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। कहीं भी भगवान की लीलाओं में
कोई दोष नहीं है, केवल आनंद है, सुख है, परम सुख है, परम सुख।